मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड लेक्चर आज आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इसमें टाइप सेकंड शुरू किया आज हमने। टाइप फर्स्ट में इससे पहले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। टाइप फर्स्ट में क्या होता था कि शुरू में जो डिटरमिनेंट दिया जाता था उसमें ऑलरेडी पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम के सारे एलिमेंट कांस्टेंट होते थे, 1 1 1 या फिर 1 2 3 वगैरह कुछ भी हो सकते थे। लेकिन आज इसमें कहीं भी 1 1 1 नजर नहीं आ रहा, तो हमें एक या दो ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में 1 1 1 बना पाएंगे और फिर टाइप फर्स्ट जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो एक दो स्टेप कौन से एक्स्ट्रा है वो देखते हैं इस टाइप में। एक बार दोबारा समझते हैं। इसकी स्टार्टिंग में कहीं भी आपको 1 1 1 नहीं दिख रहा है। आप एक तो ऑपरेशन जैसे इस पे अप्लाई करते हैं आपको 1 1 1 दिखना शुरू हो जाता है, फिर आपको लगता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्रूव करना है ये डिटरमिनेंट 6 फैक्टर्स में आंसर आना चाहिए। देखिए, एक फैक्टर, दूसरा, तीसरा, 3 फैक्टर तो मैं इन्हीं को मानता हूं और 4th 5th 6th, तो टोटल 6 फैक्टर्स में आपका आंसर आता है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। एक्सपेंड इसमें अलाउ नहीं है और एक्सपेंड तब तक नहीं कर सकते जब तक हम दो जीरोस को जीरो ना बना लें, दो 1 को जीरो ना बना लें। तो आज हम क्या करते हैं, शुरू में जब हम अपने डिटरमिनेंट को देखते हैं तो हमें बहुत इजीली दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में से x कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से y कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में से z। डिटरमिनेंट में कॉमन आने की यही कंडीशन होती है कि वो पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम में से आना चाहिए। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में 9 के 9 एलिमेंट में से जो चीज कॉमन आएगी वही कॉमन आ सकती है, लेकिन डिटरमिनेंट में पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम में से जो कोई चीज कॉमन आ सकता हो वो कॉमन लिया जा सकता है। तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं कि पूरी एक फर्स्ट कॉलम में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से y और यहाँ से z। वो x y z जो हमने कॉमन लिया वो बाहर लिख दिया और जो यहाँ बैलेंस बचता है वो लिखना शुरू किया। तो 1 x स्क्वायर, फिर यहाँ से y लेते समय 1 y स्क्वायर, यहाँ से z कॉमन लेने से 1 z स्क्वायर बन गया। और जैसे ही हमें 1 1 1 दिखना शुरू हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अब वो इजीएस्ट टाइप में कन्वर्ट हो गया, यानी टाइप नंबर 1 में हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें इसके बाद का प्रोसेस अपने आप पता है। हमें राइट हैंड साइड के फैक्टर्स भी देखने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप पता होता है कि जब 3 1 बन जाए तो उन 3 में से 2 1s को 0 बनाना होता है। और अब आपको ये सोचना है कि रो ऑपरेशन लगा के बनाऊं या कॉलम्स ऑपरेशन लगा के। तो वो कैसे डिसीजन लेना सिखाया था मैंने आपको कि चेक करना चाहिए कि ये सारे के सारे 1 जो है ये किस में है। तो मैं कहूंगा कि ये R1 में है। R1 में तीनों के तीनों 1 आते हैं। तो R वाले ऑपरेशन में लगाएंगे, C वाले ऑपरेशन लगाएंगे। तो हमने C वाले ऑपरेशंस लगाए। C2 चेंजेस इनटू C2 माइनस C1। ये C1 इसके पीछे माइनस करें तो यहाँ 0 हो जाएगा। और ऐसे ही C3 चेंजेस इनटू C3 माइनस C1। जो यहाँ लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट, आपको ऑपरेशन लिखते समय वही लिखना होता है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और जैसे ही आपने ये ऑपरेशंस लगाने शुरू किए तो 1x स्क्वायर वही रहा और 1 माइनस 1 हो गया, y माइनस x हो गया और y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। ये वाला 1 जब यहाँ पे लाए 1 माइनस 1 हो गया, z माइनस x हो गया और z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। और अब आपके दो 1 0 हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये सब ठीक है। और इसके दो फैक्टर भी आप जानते हैं, एक y प्लस x, y माइनस x, यहाँ पे भी z प्लस x, z माइनस x। और अब आपको फिर दोबारा से 2 0 भी बना चुके हैं और परमिशन भी मिल चुकी है कि अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक एडवाइस भी बनती है यहाँ की, एक्सपेंड करने की जल्दी मत करें, पहले जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लें। तो आप इस कॉलम में से जब देखेंगे तो y माइनस एक्स ब्रैकेट आपको तीनों में से कॉमन मानी जाएगी, क्योंकि 0 किसी को भी अलाउ कर देता है कॉमन के लिए। और इधर से z माइनस एक्स नाम की ब्रैकेट एक कॉमन आती हुई दिख रही है। तो आपके यहाँ पे 5 फैक्टर शुरू हो जाते हैं। 3 पहले से और 2 और हो गए तो 5 फैक्टर हो गए। तो यहाँ आपके पास बचा 1x और x स्क्वायर, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे y प्लस x, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे z प्लस x। इस तरीके से अब आपके पास डिटरमिनेंट बचा है। अब आप दो 1s को 0 भी बना चुके हैं और जो कॉमन आता था वो कॉमन भी ले चुके हैं। अब आप एक्सपेंड कर देंगे थ्रू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 1 हेड बनेगा और 1 के समय जब पूरी एक रो पूरी एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं तो ये 4 नंबर्स बचते हैं, वो हमने लिखे। फिर नेक्स्ट -0 और +0। और इसके साथ डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0, तो उसके वो 4 नंबर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं बनती। एक डेमो देते हैं कि हमने एक्सपेंड कर दिया बाय फर्स्ट रो। और फिर अब आप इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू, z प्लस x और माइनस यहाँ पे माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू होता है तो -y माइनस x को x से x कैंसिल हो गया तो हमारे पास
सिक्स फैक्टर भी आ जाए जेड माइनस एक्स। अब हम इसको अभी भी मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमारे आंसर मैच के। यहाँ पे एक साइक्लिक ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना होता है कि आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं उन सभी को साइक्लिक ऑर्डर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको साइक्लिक ऑर्डर में मैंने बताया था कि जो हमारे माउस से इजीली निकलता है वो होता है साइक्लिक ऑर्डर। जैसे एक्स वाई जेड में अगर माइनस के प्रोसेस को साइक्लिक ऑर्डर में बोलना पड़े तो एक्स माइनस वाई, दूसरा आपका बनता है y माइनस जेड और तीसरा बनता है z माइनस एक्स। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आपके माउस से भी यही बनता हो। तो x माइनस वाई होना चाहिए था, तो यहां से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ा। फिर दूसरा आपके मुंह से निकलता है y माइनस जेड, यहां से भी आपको माइनस कॉमन लेना पड़ा, तो वो दो माइनस होने की वजह से वो माइनस प्लस हो गया। और तीसरा पहले से ही ऑलरेडी सेट है z माइनस एक्स। तो आपके पास ये 6 फैक्टर साइक्लिक ऑर्डर में सेट होने के बाद जब आप इसको मैच कराते हैं तो आपकी राइट हैंड साइड से मैच करता है। तो आप बाद में आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रूव दैट एक डिटरमिनेंट दिया गया है 3/3 का और आपको 4 फैक्टर्स दिए गए। तो ये 4 फैक्टर्स में आपको प्रूव करना है बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेते हैं तो हमें देखा कि शुरू में 1 1 1 नहीं है, तो मतलब फर्स्ट टाइप तो ये हो नहीं सकती। हम कुछ ऐसा दिमाग लगा रहे हैं जिससे इनमें से कोई एक फैक्टर क्या हो सके। तो हमने देखा कि इन चारों में से जो डिफरेंट है तीनों तो माइनस कॉन्सेप्ट से एक ही थोड़ा सा अलग है। तो नॉर्मली जो सबसे अलग होता है सबसे पहले आता है वो या सबसे लास्ट में आता है। तो मैंने सोचा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किस तरीके से कौन सा ऑपरेशन लगाऊं कि आ जाए। तो वो ऑपरेशन साफ क्लियर हो रहा है कि R1 प्लस R3 करने से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इकट्ठा हो जाता है। अगर आप यहाँ पे भी ये चीज चेक करते हैं गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे भी चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऑपरेटिंग लगाया आपने R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R3। जब आप R1 और R3 को ऐड करते हैं तो अल्फा के पीछे आप बीटा प्लस गामा लिखने वाले हैं, यहाँ बीटा के पीछे आप गामा प्लस अल्फा लिखने वाले हैं और यहाँ गामा के पीछे आप अल्फा प्लस बीटा लिखने वाले हैं। और इससे आपको एक सिमेट्री मिली कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीन पूरी रो में आया, तो आप इसको कॉमन ले पाएंगे। डिटरमिनेंट में कॉमन लेने की शर्त मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं कि कॉमन तभी आता है जब पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम में से जो चीज कॉमन आ रही हो वो कॉमन मानी जाती है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नाम से ब्रैकेट कॉमन आ रही है। जैसे ही आपने इसको कॉमन लिया यहाँ पे आपको मिला 1 1 1 और जैसे ही यहाँ पे 1 1 1 दिखा तो ये हमें ईजीएस्ट टाइप नंबर 1 की तरफ इशारा कर रहा है कि अब हमारी क्वेश्चन में ईजीएस्ट टाइप 1 बन चुकी है। और इसके आगे का प्रोसेस शायद आपको याद भी होगा कि 3 1 में से 2 1 को 0 बनाना होता है। तो वो 2 1 को 0 बनाने के लिए आपको ये आइडिया लगाना है कि अब आर वाले ऑपरेशन लगा के मैं 2 जीरोस करूं या सी बने, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसके लिए मैं बार बार आपको आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से आप सोचा करेंगे। आप चेक कीजिए ये तीनों 1 किस कैटेगरी में आते हैं। तो आपने चेक किया कि ये तीनों R1 में आते हैं, तो R1 ऑपरेशन में लगेगा, ऑपरेशन लगेगा सी वाला। तो सी वाले ऑपरेशन लगा के आप जीरोस बना लीजिए, 3 में से 2 को 0 बना लीजिए। तो हमने ऑपरेशन लगाया सी वाला, तो आप देख रहे होंगे ऑपरेटिंग C2 चेंजेस इनटू C2 माइनस C1 और C3 चेंजेस इनटू C3 माइनस C1। इस तरीके से ऑपरेशन लिखने के बाद हमारा कैसे काम करता है 1 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा वही है, यहाँ पे 1 माइनस 1 हो गया, यहाँ बीटा स्क्वायर के पीछे माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे गामा प्लस अल्फा के पीछे माइनस बीटा माइनस गामा हो गया क्योंकि हम यूज कर रहे हैं C2 माइनस C1। अब हम इस कॉलम में हम यूज करेंगे C3 माइनस C1। तो C3 पहले लिखेंगे और C1 इसके पीछे माइनस, और यहाँ पे गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे जब अल्फा प्लस बीटा के पीछे माइनस बीटा माइनस गामा लिखेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाता है, यहाँ गामा से गामा कैंसिल हो जाता है। तो जो अब हमारे पास बैलेंस बचता है वो हमारे पास ये रहा। कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास ये बचा, और यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट भी लगाया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की 2 ब्रैकेट साथ साथ लिख ली, a प्लस b और a माइनस b। अब कुछ कॉमन लेने के बारे में सोचते हैं कि हम 2 जीरोस तो कर चुके हैं, एक्सपेंड करने की परमिशन भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक एडवाइस है कि जल्दी नहीं करेंगे आप एक्सपेंड करने की, बल्कि जो कॉमन आता होगा पहले उसको कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही आप देखते हैं कि मुझे इस कॉलम में अल्फा माइनस बीटा नाम की ब्रैकेट कॉमन दिख रही है, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट सोचता है सर अल्फा माइनस बीटा क्या है, यहाँ बीटा माइनस अल्फा है, तो आपको कैसे पता लगा कि अल्फा माइनस बीटा लिखने में बेनिफिट है। तो वो साइक्लिक ऑर्डर सोच लिया करो स्टूडेंट्स, साइक्लिक ऑर्डर में अल्फा माइनस बीटा ठीक रहता है या बीटा माइनस अल्फा, तो आपको याद रहेगा कि अल्फा माइनस बीटा ठीक होता है, तो आप सही वाला कॉमन लेने की कोशिश किया करो।
अब यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि गामा माइनस अल्फा लूं या अल्फा माइनस गामा लूं, बात एक ही है, लेकिन लूं कौन से वाला? तो वो फिर साइक्लिक ऑर्डर से आप पढ़ के देखिए, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो गामा माइनस अल्फा जस्टिफाइड होता है, तो गामा माइनस अल्फा हमने कॉमन लेने का डिसीजन लिया यहाँ से। तो जब हमने यहाँ से गामा माइनस अल्फा लिया तो यहाँ तो गामा प्लस अल्फा ही बचेगा, लेकिन यहाँ गामा माइनस अल्फा लिया है इसलिए यहाँ -1 बचेगा। यहाँ पे हमने अल्फा माइनस बीटा लिया, यहाँ तो 1 ही बचेगा, लेकिन यहाँ अल्फा माइनस बीटा लिया था इसलिए यहाँ माइनस बचेगा, और जब वो माइनस बचेगा तो माइनस बीटा माइनस अल्फा में सीधा ही लिख दिया। और अब हम देख रहे हैं कि हमने 2 को 0 भी बना लिया और जो कॉमन आता था वो हमने कॉमन भी ले लिया। अब एक्सपेंड करने का टाइम आ गया, तो हमने एक्सपेंड किया थ्रू R1 से जब हम एक्सपेंड कर रहे थे तो एक बार हम 1 को हेड बनाएंगे और जो पूरी रो पूरी कॉलम को डिलीट करने के बाद जो 4 मेंबर बचते हैं वो ये रहे, और फिर नेक्स्ट -0 और फिर +0 इस रिप्रेजेंटेशन देंगे। और जब हम इस 2/2 को एक्सपेंड करते हैं तो ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और माइनस लेफ्ट हैंड करते हुए माइनस गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा माइनस गामा बचेगा। लास्ट में हमने अपने आप को साइक्लिक ऑर्डर में चेक किया कि सभी ब्रैकेट साइक्लिक ऑर्डर में है, तो हमें लगा बिल्कुल ओके, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा दूसरे नंबर पे, गामा माइनस अल्फा तीसरे नंबर पे, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आप मिला लीजिए, सभी फैक्टर्स आपके मैच कर रहे हैं, तो आपने यहाँ साइक्लिक ऑर्डर प्रोसेस को क्रॉस चेक किया था और आपका प्रूव हो गया। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट एक डिटरमिनेंट दिया गया आपको 3/3 का, और उसका आंसर आपने प्रूव करना है लैम्डा स्क्वायर 3x प्लस लैम्डा। अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट हैंड साइड इस तरह कितने फैक्टर हैं, तो एक स्टूडेंट बोलेगा 2, लेकिन 2 तो गलत होगा। जो स्टूडेंट बोल रहा है कि राइट हैंड साइड मुझे 2 फैक्टर दिख रहे हैं, तो आपको गलत समझ आ रहा है। आपको यहाँ पे 3 फैक्टर कहने चाहिए कि मुझे सिर्फ 3 फैक्टर दिख रहे हैं। मैं समझाता हूँ किस तरीके से। लैम्डा स्क्वायर को आपको लैम्डा इंटू लैम्डा समझना है, तो लैम्डा इंटू लैम्डा मीनिंग 1 फैक्टर सेकंड फैक्टर, मतलब इसी में 2 फैक्टर पड़ेगा और अकेला ये 3rd फैक्टर। तो राइट हैंड साइड आज आपको यूं समझना है कि मेरे को 3 फैक्टर नजर आ रहे हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, और इन तीनों फैक्टर में से अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अलग फैक्टर कौन सा है, तो आप बोलने वाले हैं 3x प्लस लैम्डा। क्यों? क्योंकि लैम्डा लैम्डा तो 2 एक जैसे हैं, तो जो थोड़ा सा अलग होता है या तो वो सबसे पहले आता है या सबसे लास्ट में, ऐसा मैं एक्सपीरियंस बेस पे कह सकता हूं। तो 3x प्लस लैम्डा वाला ऑपरेशन किस तरीके से हम काम करेंगे, 3x प्लस लैम्डा बन जाएगा। तो हमने ऑपरेशन लगाया ऑपरेटिंग R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस समय अगर हम C वाले लगाते तब भी बन जाता, और R वाला लगा रहे हैं हम तब भी बनता है। तो ये दोनों ऑपरेशन से काम हो सकता था। अगर कोई स्टूडेंट लिखे C1 चेंजेस इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3, वो भी सही होगा, लेकिन मैंने इस समय R वाला लिखा है। तो R1 और R2 और R3 जब मैं इनको तीनों को यहाँ पे ऐड करूंगा, x प्लस लैम्डा पहले से है प्लस x ऐड कर दूंगा, यहाँ x पहले से है x प्लस लैम्डा प्लस x इसमें और ऐड कर दूंगा, यहाँ x पहले से है और इसमें x और x प्लस लैम्डा फिर ऐड कर दूंगा, बाकी सब सेम लिखूंगा। तो यहाँ मेरे पास बनना शुरू हो जाएगा 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा। 3x प्लस लैम्डा फैक्टर को अब हमने कॉमन ले लिया। जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमें टाइप नंबर 1 नजर आएगा। टाइप नंबर 1 का आइडिया है कि आपके पास पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 1 बन जाने चाहिए, और जैसे ही 3 1 बन जाते हैं तो आपके लिए वो इजीएस्ट पार्ट हो जाता है। आगे ये टाइप नंबर 1 की तरह से आपको हैंडल करना है। अगर आपको टाइप नंबर 1 पे पूरा होल्ड है, लास्ट वीडियो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए, तो अब इसके बाद आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगना चाहिए। इसके बाद फिर वही ऑपरेशन है कि 3 1 में से 2 1 को 0 बना लीजिए। तो हमें सोचना है कि यहाँ पे R वाला ऑपरेशन लगेगा C वाला, तो हम चेक करते हैं तीनों 1 किस पोजीशन पे है। तो तीनों 1 R1 में, तो R वाला ऑपरेशन में लगा करके C वाले ऑपरेशंस लगेंगे। तो C2 चेंजेस इनटू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस इनटू C3 माइनस C1 वाला ऑपरेशन आपने लगाया। तो ये 1 तक इसके पीछे किया, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 हुआ। x प्लस लैम्डा के पीछे आपने माइनस x किया, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे भी x माइनस x हुआ। ये आपका C2 माइनस C1 ऑपरेशन कहलाएगा। और C3 माइनस C1 में भी आप जब देखेंगे तो 1 माइनस 1 बनेगा, और ये x इसके पीछे लेके आएंगे तो x माइनस x बनेगा, और x प्लस लैम्डा के पीछे जब x को लेके आएंगे तो ये ऐसा बनेगा, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो गए, और अब जो बैलेंस आपके पास बच रहा है वो कुछ ऐसा है 1 और 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा। अब यहाँ पे एक्सपेंड कर लेना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए। तो मैंने कॉमन तो मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने एक्सपेंड कर दिया। वैसे यहाँ पे कॉमन भी आ सकता था दिमाग में कि पहले यहाँ से लैम्डा कॉमन ले, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले, तो यहाँ 1 बचता और यहाँ 1 बचता।
चलिए फिर भी अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो एक्सपेंड बाय R1 से जब हम करना शुरू कर रहे हैं तो 1 को हेड बनाने के बाद जो 4 मेंबर बचते हैं हमने वो लिखे और फिर -0 और +0। और जब हमने राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड वाला कांसेप्ट लगाया तो लैम्डा इनटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -0 तो 3x प्लस लैम्डा के साथ लैम्डा स्क्वायर आएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रूव करना है डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3/3 का और उसको x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज़ टू पावर क्यूब में प्रूव करना है। तो यहाँ भी खड़े होकर मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको राइट हैंड साइड कितने फैक्टर्स नजर आ रहे हैं तो आपको 3 बोलने चाहिए कि मुझे यहाँ पे 3 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर का नाम है x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड भी सेम रिपीट x प्लस वाई प्लस जेड, थर्ड भी x प्लस वाई प्लस जेड। तो एक ही फैक्टर 3 बार नजर आ रहा है आपको यहाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और अभी आप फर्स्ट साइड से बहुत दूर है क्योंकि कहीं भी आपको 1 1 1 नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब आप ऐड करने के बारे में सोचते हैं तो आपको बहुत जल्दी मिल जाता है कि यह -y है। अगर आप ये 2y इसमें आके जोड़ देते हैं तो 1y बचता है और अगर ये 2z भी आप इसमें आके जोड़ देते हैं तो 1z कैंसिल हो जाता है और 1z बचता है। तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड नाम का फैक्टर बनता है। तो यहां से आपको शक पड़ता है कि तीनों ऐड करने से ये बात बन गई है और अब जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो सच में आपको x प्लस वाई प्लस जेड नाम का फैक्टर कॉमन आता नजर आएगा। तो ऑपरेटिंग कर रहे हैं R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये ऑपरेशन सोचना आपके लिए हल्का सा मुश्किल है लेकिन आप सोच लेंगे जब आप काफी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जब आप चेंज कर रहे हैं तो 2y में आप ये भी ऐड कर देंगे और R3 वाला भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी आपके पास y माइनस जेड माइनस एक्स पहले से है और 2z और 2x भी आप इसमें जाके ऐड कर देंगे और 2y के पीछे जब आप इसको भी ऐड करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। और बैलेंस जब आप इनमें सोचेंगे कि क्या बैलेंस बचता है तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो वो आप कॉमन ले लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड नाम का फैक्टर आपका कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1। जैसे ही आपको पूरी एक रो के सारे एलिमेंट 1 दिखते हैं तब आपको लगता है कि अब ये इजी टाइप में आ गया, अब तो आगे मैं अपने आप कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आगे आप जानते हैं प्रोसीजर की क्या, जब कभी पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 1 1 1 हो जाए तो वो टाइप नंबर 1 बन जाती है इस एक्सरसाइज की और वो सबसे इजीएस्ट मोस्ट हो जाती है। और उसका प्रोसेस भी आपको याद होगा कि इन 3 1 में से 2 1s को 0 बनाना होता है। तो आज हम कैसे वाला ऑपरेशन लिखे, R वाला या C वाला, उसका डिसीजन एक बार फिर सोचते हैं। ये तीनों R1 में आते हैं तो R वाला ऑपरेशन ना करके C वाला ऑपरेशन लगाएंगे। तो C2 चेंजेस इनटू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस इनटू C3 माइनस C1। जब आप ये ऑपरेशन लगाते हैं तो आपके पास ये बनता है। अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 2-3 बार कर चुका हूं। और फिर यहाँ पे आपका बैलेंस बचता है 0 0 और यहाँ पे भी कुछ ऐसा, यहाँ पे फिर आपने यहाँ से देखना है कि अब मुझे एक्सपेंड करने की परमिशन हो चुकी है क्योंकि मैं 2 0 कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे एक एडवाइस भी बनती है कि एक्सपेंड करने की जल्दी ना करके एक बार फिर सर्वे कर ले पूरे सवाल में कि क्या कुछ कॉमन आता है। तो आपको जब दिखेगा कि इस कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड नाम का ब्रैकेट कॉमन आती है और यहाँ से भी x प्लस वाई प्लस जेड नाम की ब्रैकेट कॉमन आ सकती है, तो x प्लस वाई प्लस जेड एक पहले से था, 2 आपने एक यहाँ से और एक यहाँ से कॉमन लिया तो एकदम 3 हो गया आपके पास होल क्यूब हो गया। और ये सेम का सेम रहा, यहाँ से 0 यहाँ पे 0 0 में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड जब आप कॉमन लेना चाहते हैं तो -1 आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा और यहाँ 1 बचेगा। और फिर अब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि आप 2 0 भी बना चुके हैं और जो कॉमन आता था वो कॉमन भी ले चुके हैं। और अब आप जब एक्सपेंड करेंगे थ्रू फर्स्ट रो तो आपको एक बार 1 को हेड बना के जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 4 नंबर बचते हैं, वही 4 हमने लिखे। नेक्स्ट वाले में -0 और +0 बनता है। फिर जब इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ से सिर्फ 1 मिला, 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से फैक्टर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा वही आंसर आएगा जो हमें चाहिए था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रूव नहीं लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन। एक 3/3 का डिटरमिनेंट दिया गया और उसको आपको सॉल्व करना है। मतलब आज तक यहाँ पे प्रूव डेट ज्यादा था लेकिन आज ये सॉल्व है। तो मतलब आप ये मत सोचिए कि 0 प्रूव करना है, 0 भी आप लेके चलेंगे, आपको तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व का मीनिंग यही हुआ, तो मैंने अंडरलाइन किया है, ध्यान रखें। कभी प्रूव आ सकता है, कभी सॉल्व आ सकता है। तो 1-2% क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जब यहाँ पे सॉल्व लिखा जाता है तो सॉल्व वाले क्वेश्चन में आपको दोनों साइडें लेके चलनी है। तो गिवन आपको ये सारा है और अब आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे 3 में से मतलब 3 की जगह 2 1 1 1 आ जाए और फिर 2 को 0 कर दे, कुछ ऐसा।
तो ये ऑपरेशन आप R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3 से हो सकता है, ये C से भी हो सकता था। C1 चेंजेस इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3 से भी हो सकता है, और R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने यहाँ पे R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉन्सेप्ट लगाया। तो जब मैंने ये तीनों ऐड किए तो आपको ऐसा दिख रहा है, ये तीनों भी एक जगह पे ऐड किए वो यहाँ पे दिख रहा है, ये तीनों भी ऐड किए तो यहाँ दिख रहा है। तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो 3a माइनस एक्स बचेगा। आप इसको चेक करेंगे ध्यान से, 3a माइनस एक्स यहाँ, 3a माइनस एक्स, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही इक्वल टू 0 चल रहा है। तो जैसे ही पूरी एक रो के सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम आ जाते हैं तो आप उसको कॉमन ले पाएंगे और यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। फिर तो आपके लिए बहुत ही इजी टाइप बन जाएगी, आपको एकदम आइडिया हो जाएगा कि आगे कैसे काम करना है। फिर आपको जैसे क्लियर होता है कि सभी 1 हो चुके हैं तो 2 को 0 बनाने के लिए आप आइडिया लगाएंगे। तो ऑपरेशन लगेंगे C वाले, तो C2 चेंजेस इनटू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस इनटू C3 माइनस C1। तो 1 इसके पीछे लिखेंगे और a प्लस एक्स के पीछे भी जब आप इसको लिखेंगे तो मैंने साथ साथ साइन भी चेंज कर दिए, माइनस a प्लस एक्स हो जाता है। a माइनस एक्स के पीछे जब आप इसको लिखेंगे तो माइनस a प्लस एक्स हो जाता है, वो मैंने माइनस की एंट्री साथ साथ कर दिया। और यहाँ पे 1 माइनस 1 बनता है। a माइनस एक्स के पीछे जब आप इसको लिखेंगे तो माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा, और a प्लस एक्स के पीछे जब आप इसको माइनस करके लिखेंगे तो माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा। ऐसा मैंने लिखा, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दिया, और बाकी जो बचता है आपके पास वो ये बचता है 2x और बाकी सब जगह 0 आ जाता है। फिर आप सोचते हैं कि अब 3 में से 2 को 0 भी कर चुके हैं और अब आप एक्सपेंड करने के मूड में होते हैं, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले फिर रिक्वेस्ट होती है कि आप जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लें। तो जैसे ही आप ध्यान से देखते हैं यहाँ से 2x और यहाँ से भी 2x कॉमन आ रहा है, 0 कुछ भी कॉमन कहा जा सकता है, 0 सब कुछ कॉमन दे सकता है। तो 2x यहाँ से कॉमन लिया और 2x यहाँ से कॉमन लिया, तो 2x नाम के 2 फैक्टर आपके बाहर आ गए, और यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बचा। और इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंड बाय R1 कीजिए। तो जब आप R1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 को हेड बनाने के बाद जब आप पूरी रो पूरी कॉलम डिलीट करेंगे तो ये 4 नंबर बचेंगे, बाकी -0 और +0 को ऐसे डेमो देते रहेंगे, इक्वल टू 0 चलता रहेगा। और कैलकुलेशन करने के बाद और कोई फैक्टर नहीं आएगा तो आपका 4x3a माइनस x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सॉल्व का मीनिंग ये होता है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आइदर और लगाएंगे, 4x² इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 0/4 यानी 0 0 का रूट करने के बाद भी 0, तो x की एक वैल्यू तो 0 मिलती है। दूसरी बार आप दूसरे फैक्टर को 0 पुट करेंगे तो वहां से -x इक्वल टू -3 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 3। तो आपके दो आंसर आ गए, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। ये दो आपके आंसर है, लेकिन सॉल्व वाला क्वेश्चन है तो इसमें x की वैल्यू निकालना हमारा मकसद था, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के दी गई है। अगर आप इसी को ध्यान से देखते रहेंगे तो आप फिर प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो a³ माइनस 1 होल स्क्वायर, तो बच्चा सोच रहा होगा कि a³ माइनस 1 नाम के 2 फैक्टर्स कॉमन लेने पड़ेंगे, तो a³ तो यहाँ कभी भी नहीं बन सकता, a स्क्वायर से a³ कैसे बन सकता है। तो इसलिए आपको बैक द कर्टन इस राइट हैंड साइड को इस व्यू से समझना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे आपको हिंट दिया है कि आप जानते हैं a³ माइनस b³ के नाम के 2 फैक्टर्स बनते हैं a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, ऐसा फैक्टर होते हैं। तो a³ माइनस 1 को आप a³ माइनस 1³ समझें तो a माइनस 1 और a² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और a इंटू 1 यानी a होता है। तो अगर हम a³ माइनस 1 का होल का स्क्वायर समझ रहे हैं तो हम इसको a माइनस 1 का होल का स्क्वायर और a² प्लस a प्लस 1 होल का स्क्वायर समझ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इसको यही समझ रहा है उसको कुछ समझ नहीं आएगा। जो स्टूडेंट बैक द कर्टन रफ कॉपी में ये समझ ले रहा है कि मुझे a³ माइनस 1 के होल के स्क्वायर को a माइनस 1 नाम के 2 फैक्टर कॉमन लेने हैं और a² प्लस a प्लस 1 होल का स्क्वायर यानी a² प्लस a प्लस 1 नाम के भी 2 फैक्टर कॉमन लेने हैं, तो फिर वो क्वेश्चन कर पाएगा। तो अगर आप यहां से थोड़ा समझते हैं कि मुझे मेरा टारगेट ये बनाने का नहीं है, मेरा टारगेट ये बनाने का है, तो आपको बहुत इजीली ऑपरेशन समझ आएंगे। अदरवाइज आप ऑपरेशन ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा कि ये कैसे सोच रहे हैं सर। तो बैक द कर्टन आपको ये सब कुछ रफ कॉपी में सोचना पड़ेगा, फिर आप इसके बारे में कुछ सोच पाएंगे। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये नहीं बनाना, मुझे ये बनाना है, तो ये मुझे गाइड कर रहा है कि a² प्लस a प्लस 1 नाम के एक ब्रैकेट बननी चाहिए और वो साफ आपके नजरों के सामने, चाहे आप c से ऐड कर ले चाहे आप r से तीनों ऐड कर ले, आपको दिख रहा है। लेकिन मैंने जब दोनों ऑप्शंस खुले होते हैं तो मेरी हैबिट शुरू से ही r वाले ऑपरेशंस लगाने की है। पहले 2-3 क्वेश्चंस में भी ऐसे अपॉर्चुनिटी आई थी कि मैं r वाला भी ऑपरेशन लगा सकता था, c वाला भी, तब भी मैंने r वाला ही ऑपरेशन लगाया। तो मैं चाहता हूं आप भी एक ही तरह से फिक्स रहे।
तो आज हम R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑपरेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ भी ये दिखेगा, यहाँ पे भी और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आपको a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 नाम की ब्रैकेट सब जगह दिख रही है, तो वो पूरा कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ 1 1 1 दिखेगा। और जैसे ही यहाँ पे 1 1 दिखता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि अब तो टाइप 1 बन चुकी है। और टाइप 1 आपको गाइड करती है कि जब तीनों 1 बन जाए तो उनमें से 2 को 0 बनाना होता है। तो आप देखेंगे ये तीनों के तीनों 1 जो है वो R1 में आ रहे हैं, तो C वाले ऑपरेशन से लगा के आप 2 को 0 बना देंगे। तो C2 चेंजेस इनटू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस इनटू C3 माइनस C1 ऑपरेशन से लगा के, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। तो अब यहाँ पे आप 2 जीरोस बना चुके हैं और उसके बाद 1 माइनस ए स्क्वायर के नाम के 2 फैक्टर्स मैंने साथ साथ लिख लिए। यहाँ से a कॉमन आता था इसलिए लिख लिया, यहाँ से a कॉमन आता था मैंने ऐसे लिख लिया और ये सब कुछ सही है। और फिर उसके बाद मैंने एक्सपेंड करने की जल्दी नहीं की, पहले मैंने देखा कि कुछ कॉमन आ रहा है, तो मुझे दिखा कि यहाँ से या तो 1 माइनस ए या a माइनस 1 नाम की ब्रैकेट को बना सकते हैं। तो मुझे समझ आता है कि मुझे a माइनस 1 लेना चाहिए, तो मैंने a माइनस 1 इसमें से भी कॉमन लिया और a माइनस 1 इसमें से भी कॉमन लिया। तो यहाँ से जब हम कुछ सेम का सेम लिख लेंगे, यहाँ से जब हमने a माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस बचेगा, तो माइनस को मैंने इसमें साथ में इंक्लूड कर दिया, तो -1 और -a छोड़ दिया है। और यहाँ पे a माइनस 1 ही लिया तो ओनली a छोड़ दिया है। और यहाँ से a माइनस 1 लेना था, जबकि दोनों जगह मुझे 1 माइनस a दिख रहा है, तो यहाँ दोनों जगह माइनस छूटेगा, तो -a हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इनको ज्यादा ध्यान से समझेंगे कि -a और -1 कैसे होंगे। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने कॉमन लिया है a माइनस 1 और यहाँ पे a माइनस 1 अगर हम बनाना चाहें तो वो बन सकता है माइनस कॉमन लेने के बाद, और यहाँ से भी a माइनस 1 बनाना चाहें तो माइनस कॉमन लेने के बाद, इसलिए यहाँ -1 और माइनस ही बचता है। और हम 1 माइनस a की जगह a माइनस 1 को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें समझ आता है कि a माइनस 1 हमारी हेल्प करेगा ना कि 1 माइनस a, तो इसलिए हमने इसको a माइनस 1 प्रेफर किया यहाँ पे लेना। और जब वो माइनस बचता है वहां माइनस छोड़ दिया, फिर एक्सपेंड करना शुरू किया कि जो कॉमन आता था वो कॉमन भी आ गया और 2 जीरो भी हो गए। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और जब आप इसको एक्सपेंड शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ द अकॉर्डिंग जब आप एक्सपेंड करना शुरू करते हैं तो 1 पे खड़े होकर जब आप डिलीट करते हैं तो ये 4 नंबर आपको लिख के दिखाएंगे -0 और +0। फिर आप एक्सपेंड करते हैं राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड में -1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 और +a बनता है, और इसको जिससे मल्टीप्लाई करते हैं -a स्क्वायर बनता है, 1 माइनस हमें भी लगाना होता है, +a स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर + a + 1 नाम की ब्रैकेट भी 2 हो गई और a - 1 का होल का भी स्क्वायर हो गया। तो इस स्क्वायर को हम पूरे का इकट्ठा स्क्वायर भी समझ सकते हैं, a - 1 और a स्क्वायर + a + 1 दोनों फैक्टर्स के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर भी समझ सकते हैं। तो आपको ये समझ आता है कि अगर ये 2 ब्रैकेट दिख रही हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करके a³ - 1 कह सकते हैं। तो a³ - 1 कहने के बाद होल का स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड। हमने ये फार्मूले को, ये व्यू दिख रहा था, हमने इस व्यू में आना पसंद किया और राइट हैंड साइड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है और थोड़ा डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे एक 3/3 का डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसकी राइट हैंड साइड में आपको लिखा है 3abc - a³ - b³ - c³। अगर कोई स्टूडेंट इसको ध्यान से नहीं देखता तो उसके लिए तो ये एक टर्म का क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई फार्मूला जानता है कि a³ + b³ + c³ - 3abc का भी कोई फार्मूला होता है और वो रहा ये फार्मूला a + b + c और सेकंड ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - c। ये फार्मूला बहुत कम यूज होता है स्टूडेंट्स, रियरली यूज होने वाला फार्मूला, शायद ही आपको याद हो। एक बार दोबारा से इस फार्मूले को देख लेते हैं। 9th क्लास के बाद ये आज फर्स्ट टाइम आ रहा है, a³ + b³ + c³ - 3abc। इसका फैक्टर याद कीजिए, 2 फैक्टर्स में आंसर होता है a + b + c फर्स्ट ब्रैकेट होती है और सेकंड फैक्टर यानी सेकंड ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - c होता है। तो अगर आपको राइट हैंड साइड वाला यही पोर्शन दिख रहा है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि 3abc - a³ - b³ - c³ में से माइनस कॉमन ले रहे हैं और ये हमें इस तरीके से दिख रहा है, और फिर इन फ्यूचर आप इसके 2 फैक्टर समझे और बाहर माइनस समझे, तो जो स्टूडेंट इसकी जगह ये समझेगा रफ कॉपी में सॉल्व करके कि मुझे एक फैक्टर बनाना है a + b + c का और दूसरा फैक्टर बनाना है a² + b² + c² -ab - bc - ca का, तो वो स्टूडेंट सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आज अगर मुझे समझ आ रहा है कि मुझे ये नहीं बनाना, मुझे ये बनाना है, तो अब आप यहां से ऑपरेशन सोच सकते हैं कि किस तरीके से a + b + c फैक्टर बन सकता है। तो वो फैक्टर बनाने के लिए आप ये वाला मेंबर इसमें ऐड कर दीजिए, आपके तीनों इकट्ठे हो जाएंगे।
यहाँ पर C प्लस ए है, यहाँ पे B ऐड कर दीजिए, आपके तीन हो जाएंगे। यहाँ पर A प्लस B है, यहाँ पे C ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आपके तीन हो जाएंगे। तो ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 चेंजेस इनटू C1 प्लस C, लेकिन इतना अच्छे ढंग से वही स्टूडेंट्स हो सकेगा जो इसके फैक्टर समझ सकता हो कि इसके फैक्टर C होते हैं। तो आपने A प्लस B प्लस C नाम का फैक्टर कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास 1 1 1 बन जाए। जैसे ही आपके पास 1 1 1 आया तो आपको ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन लगने लगा, और अब आपको लगता होगा कि अब आगे सीन पर है। क्यों? क्योंकि अब आपको इसके बाद पता है कि क्या करना होता है। जब 3 1 बन जाए तो आपने से उन 3 में से 2 को 0 बनाना होता है, और कौन से ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे वो भी सोच लेते हैं। ये तीनों 1 C में आते हैं, C1 में, तो आपको R वाले ऑपरेशंस लगाने हैं। अगर C में आते हैं तो आपको R वाले लगाने हैं, अगर R में आते हैं तो आपको C वाले लगाने हैं, उल्टा करना होता है। तो R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस R1, यहाँ पे आपने 0 बनाने के लिए ऐसा सोचा, और R3 चेंजेस इनटू R3 माइनस R1, तो ये वाली चीज आप यहाँ भी माइनस करेंगे और यहाँ भी माइनस करेंगे। तो ये सब मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे B माइनस C पहले से लिखा हुआ है। जब ये चीज इसके पीछे लिखी तो माइनस A, और माइनस करने से A प्लस B हो जाएगा, और यही चीज जब यहाँ पे भी माइनस की तो C माइनस A के पीछे माइनस A प्लस B हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। तो आपके यहाँ तो 3 हो चुके हैं, और बताया आपका यहाँ भी बचता है। अब आप देखिए कि आपने 3 1 में से 2 को 0 बना लिया, और कॉमन भी अब आपका कुछ नहीं आ रहा। आपने सर्च किया कि शायद कुछ कॉमन आ रहा हो, लेकिन कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो अब आप एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर कॉमन आता है यहाँ पे तो आपको फर्स्ट टाइम पहले कॉमन लेना चाहिए, लेकिन आज कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अब आप एक्सपेंड कर दीजिए। लेकिन एक्सपेंड करेंगे आज C1 से, फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे खड़े होंगे। जब आप पूरी रो पूरी कॉलम डिलीट करते हैं तो ये 4 नंबर्स आपके पास बचते हैं जो हमने लिखे। नेक्स्ट में -0 और उससे नेक्स्ट में +0 लिखा, और राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड से जब आप मल्टीप्लाई करने लगे तो C माइनस A ब्रैकेट इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, और बाहर माइनस आएगा, ऐसा हमने लिखा। और फिर अब C को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर -A को इन तीनों से, और यहाँ पे B को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और -A को इन तीनों से। तो आपके ये बहुत बड़े बड़े से मेंबर्स बन जाएंगे। जैसे एक मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि जब हम C को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BC बनता है, और C को जब यहाँ पे करेंगे तो -C² बनता है, और C को जब A से करेंगे तो -CA बनता है, -A को जब इससे करेंगे तो -2AB बनता है, -A को जब -C से करेंगे तो +CA बनता है, और A को जब A से करेंगे तो +A² बनता है। इसी तरीके से आपने ये वाली इक्वेशन करनी है, और फिर माइनस को खोल भी देना है। जब माइनस खोलते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करने के बाद आपके पास -A² -B² -C² प्लस AB प्लस BC प्लस CA बचेगा, और ये फैक्टर तो वो पहले से आपका चला रहा है। तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है A² प्लस B² प्लस C² तो प्लस का होना चाहिए, AB BC और CA माइनस के होना चाहिए। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका ये वही बन गया जो आपको फार्मूला में दिख रहा है। तो अब आप इनकी मल्टीप्लाई भी करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला से आप कहेंगे कि इन दोनों की जगह आप लिख सकते हैं A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3AC। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके देखे तो उसका भी यही आएगा, लेकिन आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC का फैक्टर्स होते हैं A प्लस B प्लस C, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जगह आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं बिना मल्टीप्लाई करे, और फार्मूला बता दीजिए कि हमने इस फार्मूले के बेस पे लिखा। जब ये माइनस अंदर एंट्री करेंगे तो ABC 3ABC तो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, और A³ भी माइनस का, B³ भी माइनस का, और C³ भी माइनस का। यही आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रूव दैट एक 3/3 का डिटरमिनेंट, और उसको 2 पोर्शन में आपको आगे प्रूव करना है। तो अब इसमें लेफ्ट और राइट वर्ड को यूज नहीं करेंगे, इसमें यूज करेंगे पार्ट 1 को पार्ट 2 के बराबर भी प्रूव करना, और पार्ट 3 के भी बराबर। तो आपने ऐसा करना है। तो पार्ट 1 से शुरू करते हैं। पहले हमने पार्ट 1 सारा लिख दिया, फिर हमें यहाँ पे पता लगा कि हमें A B C कॉमन लेना है। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से क्वेश्चन में A B C ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा। क्वेश्चन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अपॉन वाला A B C है वो हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये A 1/A के नाम से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला B सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाला C 1/C बना के थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर वाला A B C यहीं रहेगा। और जैसे हमने अभी 1/A यहाँ एंट्री किया तो यहाँ 1/A हो गया, यहाँ A/A करने से 1 बना,
यहाँ 1/a करने से मल्टीप्लाई करने से 1/a बना, यहाँ को 1 को 1/a से मल्टीप्लाई करने से 1/a बना। इस पूरी रो को 1/b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/b बनेगा, यहाँ 1/b, यहाँ b से भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बनेगा, यहाँ 1/b बनेगा। यहाँ 1/c से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/c बनेगा, यहाँ भी 1/c बनेगा, यहाँ पहले पार्ट में 1/c और दूसरे पार्ट में 1 हो जाएगा। फिर हमें देखने को मिला कि हमें 1 + 1/a 1/b 1/c हमें ऐसा ऐड करना है, तो आपको इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो r1 चेंजेस इनटू r1 + r2 + r3। जब आप ये तीनों चीजें यहाँ पे ऐड करना शुरू करेंगे तो 1/a + 1 पहले से था, 1/b और 1/c आ जाएगा। इसमें 1/a पहले से था, 1/b + 1 और 1/c भी आ जाएगा। इसमें 1/a पहले से था, 1/b और 1/c और +1 पीछे से आ जाएगा, और सब कुछ वो कॉमन ले लिया जाएगा, वो हमने फैक्टर कॉमन ले लिया। अब अंदर जो बचा वो हमारे पास इतना कुछ बचा। फिर हम इसको 3 1 तो बना चुके हैं, उसके बाद हमारे लिए टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया। तो अब हम आगे तभी कर पाएंगे जब 2 को 0 करेंगे। तो 2 को 0 करने के लिए हमने क्या सोचा कि ये तीनों 1 R1 में आते हैं, तो इसलिए C वाले ऑपरेशन लगाते हैं। तो C2 चेंजेस इनटू C2 - C1 एंड C3 चेंजेस इनटू C3 - C1। इसकी हेल्प लेके हम यहाँ पे 0 करते हैं। तो ये 1 यहाँ 1 - 1 हो जाएगा, 1/b + 1 के पीछे 1/b हो जाएगा, यहाँ पे 1/c यहाँ भी हो जाएगा, और यही 1 यहाँ भी जब लेके आएंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/b - 1/b हो जाएगा, यहाँ पे भी जब इसको 1/c को साथ में लेके आएंगे तो -1/c हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बचता है वो 1 बचता है, जहां जो बचता है वो हमने लिख दिया। 1/b से 1/b करने के बाद 1 बचता है, यहाँ 0 बचता है, ये सब आपको समझ आ जाएगा। अब हम दो 0 बनाने थे वो 0 भी बना चुके हैं। अब कॉमन कुछ नहीं आ रहा था, तो हम एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो से जब मैं इसको एक्सपेंड करना शुरू करूंगा तो 2 फैक्टर पहले से मेरे पास है, और जब मैं 1 को हेड बना दिया तो और पूरी कॉलम डिलीट करते हुए 4 नंबर बचा हुआ है, यही 4 बचेंगे, वो लिख दिया गया, -0 और +0 लिख दिया गया। फिर इसको एक्सपेंड किया तो राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड में सिर्फ 1 दिया, तो 1 से इनको मल्टीप्लाई करने पर आपके यही 2 फैक्टोरियल रहे, यही हमें पार्ट सेकंड में प्रूव करना है। तो हम पार्ट 1 से करेंगे और पार्ट सेकंड प्रूव करते हैं। फिर हम पार्ट सेकंड को अगर खोल दें तो पार्ट 1 पार्ट 3 भी बन जाएगा। अगर ABC को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ABC 0 हो जाएंगे, यहाँ पे ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो A से कैंसिल करने के बाद BC बचेगा, यहाँ पे ABC से मल्टीप्लाई करने के बाद B कैंसिल करने के बाद CA बचेगा, यहाँ पे ABC मल्टीप्लाई करने के बाद C कैंसिल हो जाएगा तो A भी बचेगा। तो अगर आप इस ब्रैकेट को खोल के देखें तो आपका वही बचता है जो आपके पार्ट थर्ड में। तो पार्ट 1 पार्ट 3 भी बन गया और पार्ट 1 पार्ट सेकंड भी बन गया। इन दोनों रिजल्टों को आप नंबर दे दीजिए 1 और 2, फिर लिख दीजिए कि फ्रॉम रिजल्ट 1 और 2 पार्ट 1 इक्वल टू पार्ट 2 इक्वल टू पार्ट 3, हेंस तो तीनों पार्ट बराबर हो जाते हैं और आपका ये लास्ट में स्टूडेंट्स असाइनमेंट नंबर 24 में आपको दे रहा हूँ, और इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, सभी टाइप नंबर सेकंड से बिलोंग करते हैं। अगर आपको टाइप सेकंड समझ आ गई होगी तो ये सभी क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जब आप क्वेश्चन में काम कर रहे होंगे तो करते करते आपको कहीं ना कहीं एक दो ऑपरेशन लगाने के बाद 1 1 1 1 दिखेगा और वो टाइप 1 का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर टाइप 1 में जब 1 1 1 3 1 मिल जाते हैं तो 2 को 0 बनाना होता है, और जो कॉमन आ जाए कॉमन लेना होता है, कॉमन लेने के बाद फिर एक्सपेंड कर देते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो 16 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।